कभी मत करना। और तुम सबने संतों का अपमान किया, अब झेलो। उस मूसल को पीसा, पीसते पीसते एक कील बची, कील को भी फेंक दिया और जो उसका चूर्ण घिसते घिसते बचा उससे एक पैनी घास की उत्पत्ति हो गई और उस कील को एक मछली ने खा लिया। मछली से एक मछुआरे ने निकाला और उससे एक धनुष का निर्माण किया, एक बाण का निर्माण किया। वही यदुवंश का नाशक हुआ। एक दिन देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए द्वारिका में आए। भगवान ने खूब स्वागत किया और यहाँ पर परम धर्म का वर्णन करने के लिए कहा। वसुदेव जी के पास वसुदेव जी से नारद जी महाराज ने भागवत धर्म का उपदेश किया कि एक बार नव योगेश्वरों ने श्री जनक जी महाराज से भागवत धर्म का उपदेश किया था। यहाँ पर कहा कि भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए थे, जिसमें से भरत जी से जो 9 छोटे भाई थे वही नव योगेश्वर हुए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, आविर्होत्र, पिप्पलायन, द्रुमिल, चामस तथा करभाजन। एक बार जनक जी के यहाँ गए तो जनक जी ने इनका पूजन किया और उनसे बात पूछ ली। क्या कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। जनक जी ने नवयोगेश्वरों से कहा कि महाराज, मनुष्य शरीर ये बड़ा दुर्लभ है और मनुष्य शरीर यदि मिल भी जाए तो आप निश्चिंत मत हो जाओ कि अब तो हम मनुष्य बन ही गए, अब आराम से अपने कल्याण के लिए भी हम फुर्सत से सोचेंगे, तो फुर्सत कभी मिलने वाली नहीं है। तो ये जो क्षण भंगुर शरीर है, कल का कोई भरोसा नहीं है, कल की खबर नहीं है। तो ये जो मनुष्य शरीर दुर्लभ है उसे भगवान के दर्शन कैसे हों, संतों के दर्शन कैसे हों, ये बताने की कृपा करें और जीव का कल्याण कैसे हो। तब योगेश्वरों में जो सबसे बड़े थे जिनका नाम था कवि, उनका राजन हम बताते हैं। ध्यान से विचार करिए, भागवत धर्म का आचरण करने से जीव को परम पद की प्राप्ति होती है, उसका वास्तविक कल्याण होता है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। तो भागवत धर्म का स्वरूप क्या है वो भी ध्यान पूर्वक सुने। बोले मन्ने कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्वेग्न बुद्धेर सदात्मभावाद् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। मैं बार बार कहता हूँ, सुख और दुख क्या है इस पर विचार करना चाहिए। बोले मन की अनुकूलता ही सुख है और मन की प्रतिकूलता ही दुख है। किसी ने कहा कि एक सूर्य ज्येष्ठ आषाढ़ आदि में इतना तपता है जिसे हम सन कहते हैं, और हम लोग अपने जीवन में टेंशन लेने लगते हैं। जब 10 सूर्य का प्रभाव पड़ता है तब क्या हाल होता है जीवन में। इसलिए स्वस्थ होने की कसौटी यह है कि किसी संत के चरणाश्रित हो जाएं और अभिमान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हनुमान जी जब लंका गए, लंका से वापस आए तो क्या किया, राम जी ने पूछ लिया, हनुमान जी ये तो बताओ आप लंका कैसे चले गए।
वहां रावण कैसी व्यवस्था देखता है और हमारी अर्धांगिनी कैसी हैं। सबसे पहले बताओ, तुम समुद्र तुमने कैसे पार कर लिया? हनुमान जी समझ गए, भगवान कहीं यह तो नहीं मेरे मन की बात जानना चाहते कि मैं अपने प्रताप से चला गया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने जो मुद्रिका दी थी ना, वो जहाज बन गई थी और उसी मुद्रिका के प्रभाव से मैं जहाज से उस पार चला गया। अच्छा, वहां चले तो गए, वहां से आप वापस कैसे आ गए? तो बोले, आपने मुद्रिका दी थी भगवती से भी मैंने कहा कि मैया जिस प्रकार भगवान ने मुझे मुद्रिका दी उस प्रकार आप भी कुछ दीजिए। तो मैया ने चूड़ामणि अपनी उतार करके दे दी। चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ, चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ, हरसि समेत पवन सुत लयाऊ, हरसि समेत पवन सुत लयाऊ। अच्छा, तो चूड़ामणि से वापस आ गए थे। हाँ, अच्छा, तुम गए उससे, आए इससे, तो तुमने लंका में आग क्यों लगा दी? बोले, प्रभु आपकी ही तो आज्ञा थी। मेरी आज्ञा? बोले, हाँ, मैंने सोचा कि वो जो राक्षसी थी उसने कहा कि मैंने एक सपना देखा, सपने बानर लंका जारी। मैंने स्वप्न में देखा कि एक बानर ने लंका जला दी और तुम बानर वो हो। मुझे लगा कि भगवान ने इस राक्षसी के माध्यम से मुझे संदेश दिया है। प्रभु मैं सत्य बताऊं, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है वो आपने किया है। मेरी पूंछ में उन्होंने कपड़ा बांध दिया, किसी ने घी लगा दिया, किसी ने तेल लगा दिया, माचिस की तीली भी किसी ने लगा दी। तो जिसने लगाई उसके यहाँ मैं घूमता टहलता चला आया और लंका में आग लग गई। विभीषण जी ने कुछ नहीं दिया था तो उनके घर को मैंने छोड़ दिया, बाकी सबके घर को जला दिया और समुद्र में आया। देखिए, सर्प हमेशा डरता है, ध्यान दें। सर्प आपको डरता है और आप सर्प को डरते हैं। सर्प आपको काटना नहीं चाहता, वो डर करके वो डंक मार देता है, तो वस्तुतः वो आपको डरता है। तो मानो हनुमान जी ने ऐसे ही हाथ से में कहा, प्रभु मैं तो डर रहा था, डर के मारे मैं समुद्र में कूद गया और मेरे पूंछ की आग तो बुझ गई, लेकिन रावण की पूंछ में आग लग गई। तो इस प्रकार अभिमान न हो, ऐसा सुंदर उपदेश किया है। यहाँ पर कहा, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता की रस्सियां हैं, ये इधर उधर हम आपने फैला दी, इसी कारण से हमें समस्या होती है। देखो, एक यात्रा के माध्यम से समझिए, आपके पिताजी का शरीर छूट गया, आपके पुत्र ने जन्म ले लिया, एक व्यक्ति गया, दूसरा व्यक्ति आ गया। जैसे ट्रेन में हम आप जालंधर से चढ़े तो हमारा आपका दिल्ली तक का टिकट था, तो जालंधर से बैठे, पड़ोस में ही एक व्यक्ति की सीट थी। अब हम आप उसको जानते नहीं थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात चली, थोड़ी ही देर में हमारी आपकी पहचान उससे हो गई। अब बात चलती रही, दिल्ली स्टेशन आ गया। अब बताइए, जिससे आपका बहुत लगाव अभी कुछ ही देर में हो गया, अब तो दिल्ली उतरना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्टेशन वहां तक था। कितना भी आप चाहें, नहीं आप चलिए आगे तक, तो वो चलने वाला नहीं, क्योंकि उसका स्टेशन आ गया। अब उस स्टेशन पर वो उतर गया, तब तक
दिल्ली से दूसरा व्यक्ति उस स्टेशन पर चढ़ गया। अब वो उसकी टिकट दतिया तक थी, दतिया तक पहुंचा तो दतिया भी उतर गया। दतिया से दूसरा व्यक्ति बैठा, वो भोपाल तक गया, भोपाल से उतर गया भोपाल वाला यात्री, भोपाल से दूसरा चढ़ा, वो महाराष्ट्र पहुंचा। इसका तात्पर्य क्या समझिए सज्जनों, जैसे मैंने कहा पिता का समय पूरा हुआ, उसका स्टेशन आ गया, वो तो भगवान के पास गया। अब नए यात्री का जीवन में आगमन हो गया, पुत्र आ गया। अब पुत्र भी बड़ा आनंद से, कल तक जिस पुत्र को हम जानते नहीं थे, आज पुत्र में हमारी आसक्ति हो गई, ममता हो गई। अरे ये नन्हा सा बालक, प्यारा सा बालक, ऐसा वैसा कुछ। अब जो उसका पिता था उसका समय आ गया, उसका स्टेशन आ गया, वो भी अपने स्टेशन पर उतर गया। तब तक दूसरे व्यक्ति का आगमन आ गया, दूसरे का टिकट था। बोले पुत्र वधू आ गई, जिसको हम जानते नहीं थे, आज उसका आगमन हो गया। अब पुत्र वधू आई, उसको भी एक पुत्र हो गया। इधर पति देव का स्टेशन आ गया, वो उतर गए अपने स्टेशन पर। तो ये जो है ट्रेन की यात्रा की तरह है, इसमें ममता मत लगाइए। मैं बार बार कहता हूँ, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कितना भी बड़ा धनाढ्य कोई राजा हो, वह भी मरने वाला है। इस प्रकार नव योगेश्वरों ने कहा कि आपकी जो ममता है वो भगवान के प्रति लगाइए, क्योंकि पिता पुत्र आदि ये शाश्वत नहीं है, आए हैं ये मरेंगे, लेकिन भगवान जो कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, उनके प्रति ममता दिखाइए। मैंने पहले ही बताया कि एक बार वानरों ने क्या किया, भगवान के मुख पर पूंछ लटका दी। खूब क्रोध लगे लक्ष्मण जी को, इनकी पूंछ काट दो, इनको काट दो, ये कर दो, वो कर दो। भगवान ने कहा क्यों काट दोगे भाई, वो अपनी ममता हमारे ऊपर बिखेर रहे हैं। अच्छा इनकी ममता है, कैसे इनकी ममता है? बोले कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूँ समझाई, तेल मोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। तो कपि की ममता, बानरों की ममता कहाँ है? बोले पूंछ में है। तो आपकी जो ममता है वो भगवान के प्रति होनी चाहिए। कहीं जगत के ही सन करहीं विरोध, बोले सब में भगवान देखो, प्रत्येक मनुष्य में, संत में, ब्राह्मण में, गौ में, और इतना ही नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जितने भी जीवधारी है सभी के हृदय में भगवान को देखो और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। इस प्रकार हमें योगेश्वरों ने बताया। द्रुमिल नाम के योगेश्वर ने निरूपण किया कि कोई पृथ्वी के परमाणु संभवतः गिन ले, परंतु भगवान के जो अनंत गुणगण हैं उन्हें जो गिनने का प्रयास करे, उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाएगी, वो समझ ही नहीं पाएगा। अभी हम आपने सुना ना सुदामा जी महाराज का पावन चरित्र। सुदामा जी को पता भी नहीं चला कि हमको एक लोक की संपत्ति प्राप्त हो चुकी है। भगवान को कोई नहीं समझ सकता। योगा अनंतस्य गुणान् अनन्तान् नुक्रमेस्य नस्तु बालबुद्धिः रजांसि भूमेर्गणयेत् कथंचित् कालेन नैवाखिलशक्तिधाम्नः। भगवान उद्धव से कहते हैं कि मेरी विभूति कितनी है उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। फिर भी भगवान के प्रमुख अवतारों का निरूपण द्रुमिल नाम के योगेश्वर ने किया और भगवान नर नारायण के अवतार का विशेष रूप से गायन किया है। अब राजा ने प्रश्न किया कि जो अजितेंद्रिय पुरुष हैं उसका संसार में क्या हाल होता है, उसका कल्याण कैसे होता है? तो चामस नाम के योगेश्वर बता रहे हैं कि देखो इंद्रियां आपके वश में नहीं हैं,
वह शास्त्रों की भाषा भी अपने ढंग से अर्थ लगा करके उपभोग की सामग्री एकत्रित कर लेते हैं। जैसे शास्त्रों ने लोके व्यावायामिसं अद्य सेवन्त्यास्तु जन्तोर्नहि तत्र चोदना। शास्त्रों ने नियम बताया कि जो हिंसा के बहुत बड़े प्रेमी थे तो वो अमुक यज्ञ में अमुक पशु की बलि दे दें। तो पशून आलभेत, अब आलभन शब्द का स्पर्श भी अर्थ में स्पर्श भी आता है और अर्थ में हिंसा भी आती है। तो जिसके जो समझ में आया उसने वो कर दिया। हनुमान चालीसा में कहा ना, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। अब देखिए सत्य के 2 अर्थ हैं। बोले सत्य संस्कृत का शब्द है, सत्य का मतलब होता है 100, लेकिन यहाँ पे वो शकार नहीं है, यहाँ पर सा पूरा सा है। जो 7 बार, तो 7 का मतलब 7 भी होता है, हिंदी में लिखा है उन्होंने। तो जिसकी बुद्धि में जो आया, जिसने 7 समझा उसने 7 बार पाठ कर लिया, और जिसने 100 बार समझा उसने 100 बार पाठ कर लिया। तो इसीलिए जिसकी बुद्धि में जो आया उसने वैसा ही कर लिया। और मैं तो कहता हूँ कि कोई अपना कल्याण यदि चाहे तो भगवान के चरण कमलों की उपासना करे। वो परमात्मा कैसे हैं? ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भगवान के उन पावन चरणों का ध्यान करें जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। गोपियों ने भी कितना सुंदर भाव प्रकट किया। प्रणत कामदं पद्मजार्चितं राधे श्याम राधे श्याम। भगवान की लीला का जो उद्देश्य था वह परिपूर्ण हो चुका। 125 वर्ष के लिए भगवान इस धराधाम पर आए थे और आकर के भगवान ने पृथ्वी का भार दूर किया। यदुवंसेवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम सरक्षतं व्यतीताय पंचाविंशाधिकं प्रभो। भगवान 125 वर्ष तक इस धराधाम पर भगवान रहे हैं और उन्होंने पृथ्वी का भार दूर किया। अब भगवान ने आज विचार किया, अब तो मुझे अपने स्वधाम को जानना चाहिए।
तो भगवान ने देखा कि यदुवंश में सब एक दूसरे से भाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार के समाप्त कर रहे हैं। प्रायः यदुवंश नष्ट प्राय हो चुका। भगवान ने देखा कि अपशकुन होने लग गया। एक दिन भगवान ने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि अब हम प्रभास क्षेत्र में जाएंगे और वहां जाकर कुछ भजन करेंगे, कुछ अनुष्ठान करेंगे, कुछ तपस्या करेंगे, जिससे ये जो अब हमारे परिवार में कलह मच रही, विवाद हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं, वो समाप्त हो जाए। अब भगवान के साथ उद्धव भी आए हैं। उद्धव जी समझ गए कि भगवान अब अपने स्वधाम को जाना चाहते हैं। तो उद्धव जी ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आप हमको छोड़ करके जाएंगे और हम आपके बिना रह नहीं सकते, हम आपसे पृथक नहीं हो सकते। ना हम तवांग्रे कमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहे नाथ प्रभु यदि आपको अपने स्वधाम जाना ही है तो हमको अपने साथ ले जाइए। भगवान ने कहा, उद्धव देखो मेरा जो कुल है वो प्रायः साप के प्रभाव से समाप्त हो चुका है और मेरे जाने के बाद 7वें दिन पूरी द्वारका पूरी विलुप्त हो जाएगी। और मैं तुमसे यही चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद तुम इस धराधाम में बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि मेरे जाते ही कलियुग का आगमन यहाँ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तुम्हारे रहने योग्य यह धरती नहीं रहेगी। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक् समुद्रग विचरस्व। तुम सब कुछ त्याग करके अपने मन से भी असंग होकर के मुझ में अपने मन को समर्पित कर देना। और सुनो, समदृष्टा होकर के धरती पर विचरण करना चाहो तो सबसे बढ़िया है धरती पर विचरण करो समदृष्टा बन करके। उद्धव जी ने कहा, हे प्रभु, हे योगेश्वर, संन्यास धर्म का लक्षण क्या है ये बताने की कृपा करें। तो भगवान ने कहा, ध्यान से सुनो उद्धव, इसके पीछे एक बड़ा इतिहास है, वो तुमको सुनाता हूं। हमारे महाराज यदु थे, एक बार वो शिकार खेलते खेलते एक जंगल में गए। जंगल में गए तो मार्ग में एक बड़ा मोटा तगड़ा व्यक्ति लेटा हुआ था खूब आनंद से। मैं उसके पास गया, महाराज जी मैं महाराज हूँ, राजाओं से भी श्रेष्ठ हूँ, घर में खाने पीने रहने की कोई समस्या नहीं, लेकिन फिर भी हम चैन से सुख से हम सो नहीं पाते। और आप जंगलों में रह करके जहाँ खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं, पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं, रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं, वहाँ पर आप इतने आनंद से कैसे रह लेते हैं। अब उन्होंने बताया कि देखो मेरा नाम है दत्तात्रेय, मैंने जीवन को जीने का एक ढंग बना लिया। कैसा ढंग बना लिया महाराज? बोले मैंने जीवन को जीने के लिए 24 गुरुओं की मैंने 24 गुरुओं के मैं आश्रित हुआ। ध्यान रहे सज्जनों, 24 दीक्षा गुरु की बात नहीं हो रही, मैं बार बार कहूंगा। दीक्षा गुरु एक ही होता है, शिक्षा गुरु जरूर अनेक हो सकते हैं। दीक्षा एक बार जिन महापुरुष से ले ली तो ले ली, वही आपके गुरु हैं। ध्यान रहे दीक्षा भी कई प्रकार की है।
भगवान नाम का जो मंत्र है वो गुरु, गायत्री मंत्र देने वाले एक गुरु। यज्ञ में यज्ञ आरंभ जब होता है तो कई कई यज्ञों में यज्ञाचार्य कानों में मंत्र देते हैं, तो वह भी किसी समय विशेष के लिए भी गुरु मंत्र की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बार भगवान नाम मंत्र आपने जिससे प्राप्त कर लिया, फिर आपका वही गुरु है। तो मैंने जीवन को जीने के लिए 24 गुरु बनाए। कौन कौन से गुरु बनाए वो सुन लो। पृथ्वी वायुराकाशो आपो अग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो अजगरः सिन्धुः पतंगो मधुकद्गजः मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुररोर्भकाः कुमारी शरकत सर्प पूर्णनाभिसुपेशकृत। यहाँ पर कहा देखो हमें हंस की तरह होना चाहिए। हंस क्या करता है, अगर दूध में आप पानी मिलाकर रख दो तो हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। ये हंस ही केवल कर सकता है। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व की न करता, संत हंस गुण कहाहि कय हरि 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 विकार। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व की न करता, संत हंस गुण कहाहि कय हरि 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 विकार। आपके सामने जो व्यक्ति है अच्छी बात बोल रहा है तो उसको अपने जीवन में उतार लो और बुरी बात पर ध्यान ही मत दो। मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी को गुरु बना करके हमने सीखा कि पृथ्वी कितनी सहनशील है। हम रोज उसमें गड्ढा करते जा रहे हैं। कभी मकान बनाने लगते हैं, कभी नल वहां पर लगाने लगते हैं, कभी गड्ढा खोद के पेड़ लगाने लगते हैं। पृथ्वी सहनशील तो है। पृथ्वी ये भी उसका शरीर है। हमारे शरीर में कोई फावड़ा कुदाली लेकर थोड़ा सा गड्ढा करे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लेकर पत्थर खींच के मारेंगे तुम्हें, कैसे हमारे अंदर गड्ढा कर दिया। लेकिन पृथ्वी से हमने सीखा कि व्यक्ति को बहुत सहनशील होना चाहिए। किसी ने, मैंने पहले ही कहा, माला पहना दी फूलों की तो बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए, और किसी ने कुर्सी से उठा दिया तो बहुत दुखी नहीं हुए। व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए। जल को मैंने गुरु बना करके सीखा। जल बड़ा सारस होता है, स्वच्छ होता है, स्वच्छ होता है, ये उसका स्वाभाविक गुण है। उसी प्रकार संत को भी स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अग्नि को मैंने गुरु बनाया। अग्नि क्या है, कभी ईंधन के भेद से, कभी लंबी, कभी चौड़ी, कभी ऐसे, कभी वैसे। वस्तुतः वो ईंधन के भेद से, लकड़ी के भेद से वो लंबी चौड़ी ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन वस्तुतः वो अग्नि है। वैसे ही शरीर में कोई काला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, कोई चौड़ा हो सकता है, लेकिन आत्मा न बड़ी होती है, न छोटी होती है, न लंबी होती है, न काली होती है, न गोरी होती है। सभी की आत्मा एक ही तरीके की है। तो सब में वो समदृष्टि देखे, ऐसा भाव प्रकट किया। सूर्य को मैंने गुरु बनाया और सीखा कि ग्रीष्म काल में सूर्य अपनी दिव्य रश्मियों को ग्रहण करता है। संविदा वो भी रसम भूते। सूर्य अपनी राशियों के द्वारा पृथ्वी के रस को स्वादात्मा बन्न कर देता है।
इसी को कहते हैं भोग। तो जैसे सूर्य रस ग्रहण करता है, बरसात में वनस्पतियों में बिखेर देता है, उसी प्रकार संत को चाहिए कि कुछ मिल गया तो स्वीकार कर लिया और किसी ने मांग लिया तो समर्पित कर दिया। ऐसे ही गुरु होना चाहिए। अब कबूतर को हमने गुरु बनाया, जब उसके पत्नी और बच्चे नहीं रहे तो खूब रोने लग गया। रोते रोते पहेलिये ने ही उसके ऊपर जाल डाल दिया, उसको भी समाप्त कर दिया। तो बोले इसलिए असंग रहना चाहिए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के प्रति बहुत आकर्षित नहीं होना चाहिए। अजगर का नाम ले लिया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। दास मलूका कहे गए सबके दाता। अजगर कहते हैं जो बकरे को सशरीर खा ले, ग्रहण कर ले, उसी का नाम अजगर है। अजगर क्या करता है, किसी बकरे को खा लिया और खा करके लेट जाता है, फिर वो इंतजार नहीं करता खाने का, फिर वो सो जाता है अपने आनंद में। किसी वस्तु की उसे आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं चाहेगा, और जब भूख लगेगी तो जोर का श्वास खींचेगा और जो मुख में आया उसी को खा लेता है। संत को चाहिए, किसी दिन किसी ने खूब रबड़ी, रसमलाई, मालपुआ, पूड़ी, परोठे खिलाए तो बहुत ज्यादा उस वस्तु के प्रति लोभ नहीं उत्पन्न किया, और कभी कुछ नहीं मिला तो सूखी रोटी ली, भगवान को भोग लगाया और पा लिया। पतिंगे को मैंने गुरु बनाया। पतिंगा क्या होता है, बरसात के समयों में अगर देखा हो तो प्रकाश को देख करके एक जीव आता है और देखता है, उसके पास जाता है, मर जाता है। तो जैसे पतिंगा प्रकाश को देख करके पागल हो गया, उसी प्रकार संत को भी चाहिए किसी स्त्री या उसके स्वरूप को देख करके बहुत आकर्षित नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास गए तब तो जेल में जाना संभव है। इसलिए रूप के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। देखिए सन्यास का वाक्य है कि काष्ठ की भी कोई स्त्री हो, काष्ठ जानते हैं ना, लकड़ी की स्त्री को भी स्पर्श करने का विधान नहीं है सन्यासियों के लिए। सन्यासी को यदि प्रणाम करना है तो 3 लाठी दूर से सन्यासी को प्रणाम करना चाहिए, उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए। उससे आपको भी दोष लगेगा और उस सन्यासी को भी दोष लगेगा। और हम लोग क्या करते हैं, सीधे गुरु जी के चरणों को ही छूने के लिए पहुंच जाते हैं, पैर पकड़ के खींच लेते हैं, गुरु जी बेचारे चाहे नीचे गिर जाएं। तो इसलिए इन सब विषयों पर विचार करना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये शास्त्र हमें सिखाते हैं। आगे कहा कि मैंने एक वैश्या को गुरु बनाया। वैश्या रोज किसी पुरुष का इंतजार करती थी। एक दिन दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार करती रही, कोई भी पुरुष नहीं आया। और वहां पर एक तोता था, वो खूब राधा 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 राम 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 खूब नाम जप रही थी। शाम को विचार किया कि जितना मैंने पराये पुरुष का इंतजार किया, यदि इतना मैंने भगवान को स्मरण कर लिया होता तो भगवान प्राप्त हो गए होते। इस प्रकार मैंने 24 गुरु बनाए। यहाँ पर और कहा कि मधुहा, मधुमक्खी को भी मैंने गुरु बनाया। मधुमक्खी को गुरु बना करके हमने क्या सीखा, थोड़ा थोड़ा करके मधुमक्खी एक बहुत बड़े छत्ते को तैयार करती है
लेकिन हम आप जैसे कोई व्यक्ति जाते हैं और पूरे मधुमक्खियों को मार करके पूरे शहद को निकाल लाते हैं। इसलिए संत को बहुत इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इकट्ठा करने के चक्कर में पड़ेगा तो किसी दिन उसी का चेला उसके गले को उतार देगा और सब कुछ लेकर के चलता रहेगा। बड़ा सुंदर व्याख्यान किया। एक और किया कि एक कन्या को मैंने गुरु बनाया। विवाह उसका तय हुआ। एक दिन सास ससुर आ गए। सास ससुर आए तो लड़की के माता पिता कहीं बाहर गए थे। सास ससुर ने उस कन्या से कह दिया, सुनो मुझे तो भात खाना है, चावल खाना है, चावल बनाओ। अब वो बेचारी गई, इधर उधर खूब देखे, चावल कहीं है नहीं। एक डिब्बे में उसे धान दिख गया। अब उसने चूड़ी पहन रखी थी, चूड़ी को उसने उतार दिया कि आवाज ना आवे, और उसने धान को काटना शुरू कर दिया। धान को काट के सफाई करके और उसने भात तैयार कर दिया। सास ससुर ने स्वीकार कर लिया, ये हमारी बहू है। उसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है कि किसी को सुनाई दे कि हम काम कर रहे हैं। आप परमात्मा के लिए जो कार्य करेंगे, मैं बार बार कहता हूं, यदि भगवान सर्वत्र हैं तो वो सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को केवल ध्याने की आवश्यकता है। ध्यान करने योग्य परमात्मा है। वासे बहुनाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि। अच्छा, एक और बात कहा कि एक मैंने बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। व्यक्ति बाण बना रहा था और उसी के बगल से एक राजा की सवारी निकल गई, खूब बैंड बाजे की आवाज। मैंने उससे पूछा कि क्यों भाई, राजा की कोई सवारी इधर से गई है क्या? उसने कहा कि हमको क्या पता, हम तो अपनी बाण बना रहे थे। विचार करिए, बाण बनाने में इतना वो मदमस्त हो गया कि पास से नगाड़े ढोल की इतनी आवाज उसको भी उसने नहीं सुना। और हम आप पूजन पर बैठ जाते हैं, पूजन करने तो सब कुछ याद आ जाता है। चूल्हे पर चावल रख के आए हैं, चाय रख कर आए हैं, बच्चे को भोजन देना है, पति को ये करना है, दुकान में ये करना है, मकान में ये करना है, सब कुछ याद आ जाता है। किसी ने कहा कि हम जब पूजन करने के लिए बैठते हैं, भजन करने के लिए बैठते हैं तो हमारा ध्यान भटकने लग जाता है, तो क्या करें? तो किसी ने उत्तर दिया कि बंद कोई कमरा हो, साल 2 साल 10 साल का, तो आप जब उसमें झाड़ू लगाएंगे तो धूल उड़ती ही उड़ती है। तो आपका मन भी उसी प्रकार बहुत गंदा था। अब पूजन कर रहे हो तो धूल तो ऊपर उड़ेगी ही उड़ेगी, मन इधर उधर भटकेगा, लेकिन मन को संयमित करिए और आनंद में रहिए। इस प्रकार बड़ा सुंदर 24 गुरुओं का वर्णन किया और कहा इसी से मैं आनंदित रहता हूँ। भगवान ने इसके बाद कहा कि देखो, मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, इसको इसीलिए व्यक्ति प्राप्त करता है कि वो मुझे प्राप्त कर ले। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब मोक्ष
करने के बाद व्यक्ति अहमता ममता में लगा रहता है कि अहमता ममता रूपी रस्सी को काट देनी चाहिए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहिए। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, लोग कहते हैं कि मैं ये नशा करता हूँ और ये छूटता ही नहीं। बोले नशे की लत किसने लगाई? हम आपने लगाई, तो छोड़ भी हम ही आप लोग सकते हैं। ताला है, उसमें चाबी लगाई, आपने इधर घुमा दी तो ताला लग गया और आपने उधर घुमा दिया तो ताला खुल गया। इसलिए महापुरुषों के विवेक रूपी प्रकाश से हम लोग सत्संग में सराबोर हो जाते हैं और सत्संग सुनते सुनते हम भगवान के हो जाते हैं। देखिए, लोहा जब गर्म हो हथौड़ा मार दीजिए, जो रूप आप उसको देना चाहेंगे उस रूप में लोहा तैयार हो जाएगा। तो महापुरुषों की कृपा रूपी अग्नि से आप तप्त होते जाइए और तुरंत उसी समय अपने मस्तिष्क में हथौड़ा मारिए और अपने को घुमा लीजिए। बड़ा सुंदर व्याख्यान हंसोपाख्यान के माध्यम से भी यहाँ पर समझाया है। इसके बाद कहा कि भगवान का समय आ गया। अब भगवान विराजमान हो गए, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा करके भगवान बैठे हैं। भगवान के चरणों से मानो प्रकाश ऐसे लग रहा है जैसे किसी मृग के नेत्र चमक रहे हों। एक व्याघ्र वहां पर खड़ा था, उसने सोचा कि हिरण है और उसने बाण चला दिया। जैसे ही बाण चलाया भगवान के तलवे में आकर के वह बाण लग गया और जैसे ही वह बाण लगा उस बहेलिया ने देख लिया ये तो भगवान है। तुरंत आया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप हैं। भगवान ने कहा देखो ये भी मैं ही चाहता था, मैंने ही तुमसे ये कार्य करवाया। भगवान ने उस बहेलिए को आशीर्वाद दिया, जाओ तुम वैकुंठ जाओ। और भगवान ने भी अपने 5 भौतिक शरीर को यहाँ पर छोड़ दिया और उस शरीर से जो प्रकाश निकला, देवता ब्रह्मा जी सोच रहे हैं हमारे पास आएंगे, शिव जी सोच रहे हैं हमारे पास आएंगे, लेकिन कहा कि वह प्रकाश आकाश और पृथ्वी के मध्य में गया और वहां पहुंच करके गायब हो गया। अब ये हुआ कहाँ चला गया भैया वो प्रकाश? तो किसी ने कहा स्वकीयं यद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात्। वह तेज इसी श्रीमद् भागवत में आकर के प्रतिष्ठित हो गया। इसीलिए इसको कहते हैं तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इसीलिए इसको श्री हरि की शब्दमयी प्रतिमा कहा जाता है। इसको इस प्रकार कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र भागवत के मध्य में आकर विराजमान हुए हैं और अब कलयुग ने आकर के अपना पैर जमाना शुरू कर दिया। अब कलयुग का भी वर्णन सुन लीजिए। अब ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 मिनट में आपकी कथा का विराम हो जाएगा। दाम्पत्ये विरुचिर्हेतुर् मायैव व्यावहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च विप्रत्वे। वो सुन लो आगे, कन्या जिस पुरुष को पसंद कर लेगी उससे विवाह हो जाएगा, पुरुष जिस कन्या को पसंद कर लेगा उससे विवाह हो जाएगा। न जाति न धर्म कुछ नहीं देखेंगे, ऐसे ही विवाह हो जाएगा। ब्राह्मण लोग बोले जनेऊ छोड़ देंगे, शिखा छोड़ देंगे, धोती छोड़ देंगे, कुल गोत्र आदि ये सब छोड़ देंगे, तब बड़ी समस्याएं होने लग जाएगी। लोग एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत रहेंगे। जब राक्षस लोग
अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे। कलयुग के जब 800 वर्ष शेष रह जाएंगे तब भगवान का फिर से एक अवतार होगा। किसका अवतार होगा? भगवान कल्कि का अवतार होगा। कहाँ होगा? संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। बोले संभल ग्राम में, मुरादाबाद क्षेत्र में संभल नाम का एक तहसील है, वहां पर विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि का अवतार होगा। बोले कलयुग की कुल अवधि कितनी है? कितने वर्ष का है कलयुग? बोले 4,32,000 वर्ष का ये कलयुग है। और अभी तो बोले 5,000 वर्ष भी हमारे पूरे नहीं हुए। जब अभी ये स्थिति है तो आगे क्या स्थिति होगी? 4,32,000 वर्ष इसके हैं और इसी तरह द्वापर के इसके दुगना, उससे बढ़ करके एक भाग उससे बढ़ करके त्रेता सतयुग, ऐसे करके वर्णन बताया है। और कहा कि देखो परीक्षित, अब तुम अपनी पशु बुद्धि का त्याग करो। अरे देखो कुम्हार ने मिट्टी का घड़ा बनाया, अब घड़ा मिट्टी का बना लेकिन बाद में फूट गया तो मिट्टी का घड़ा मिट्टी में ही मिल गया। इसलिए तुम्हारी आत्मा अब परमात्मा में विलीन हो जाएगी। परीक्षित ने कहा अब आप जाएंगे और तक्षक आएगा मुझे डस लेगा। डांटने लग गए, तुम्हारी पशु बुद्धि अभी भी कम नहीं हुई, मैं कितनी बार कह रहा हूं तुम्हारा शरीर मरेगा। परीक्षित तुम नहीं मरोगे, तुम तो भगवान का चिंतन करो और हमारे लोक को प्राप्त करो। जैसा कि साप मिला था, तक्षक नाग छद्मवेश धारण करके आया और उसने परीक्षित जी को काट लिया। काल में परीक्षित जी का कल्याण हुआ, परीक्षित जी वैकुंठ हो गए। कुछ संतों के कहने पर परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पेश यज्ञ शुरू कर दिया कि हमारे पिता को सर्प ने काटा, सर्प ने मारा, तो सभी सर्पों को हम समाप्त कर देंगे। जब ऐसी बात कही तो वहां पर जरत्कारु नाम के महापुरुष, जरत्कारु के पुत्र आए हैं और उन्होंने उस यज्ञ को रोक दिया है। इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध हैं। अब आइए सबसे अंतिम श्लोक श्रीमद् भागवत का हम सब उच्च स्वर से इसको बोलेंगे। यजमान महोदय जहाँ भी हो वो भी सामने आ जाएं। जो भी जिस स्थान पर बैठे हैं सभी लोग सावधान होकर के इस श्लोक को सुनेंगे। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप लोग भी उस श्लोक को गुनगुनाएंगे। चलिए अब हम लोग श्लोक का उच्चारण करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम।
सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सभी पापों को समाप्त कर देता है, उन भगवान के चरणों में हम सब प्रणाम निवेदित करते हैं, जो सभी दुखों का नाश करने में सामर्थ्यवान है। बोलो भागवत महापुराण की, बोलो राधा रमण लाल की, बोलो बाबा श्री सुवर्णनाथ जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज हमारे यजमान श्री केदारनाथ शर्मा जी के नाती दिव्यांश जी का जन्मदिन है। वो मंच पर आवें और अपने जन्मदिन का आह्लाद आनंद यहाँ पर आकर के प्राप्त करें और पूजन भी